स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि चिन्नासु सुबह जल्दी उठ जाती है क्योंकि आज उसका सेमीफाइनल्स का मैच होता है। वो सुबह जल्दी उठकर नीचे आती है तो वो देखती है कि ताइकी ऑलरेडी उठ चुका होता है और वो बाहर एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो चिन्नासु उससे पूछती है कि तुम आज एक्सरसाइज कैसे कर रहे हो? तो ताइकी बोलता है कि दरअसल मैं सुबह जल्दी उठ गया था क्योंकि मेरा मैच था। और वैसे तो मैं हमेशा नर्वस फील करता हूँ लेकिन आज मैं थोड़ा एक्साइटेड फील कर रहा था तो मेरे को लगा एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। तभी हम लोग इतने चिन्नासु भी उसको ज्वाइन कर लेती है और उसके साथ एक्सरसाइज करते हुए उससे पूछती है आज तुम्हारा डबल्स का मैच है? तो ताइकी बोलता है हाँ मेरा डबल्स का मैच है, कल मेरा सिंगल्स का मैच भी है। और फिर वो चिन्नासु से पूछता है कि मैंने सुना है कि जो कागोहरा टीम है उन्होंने आपको पिछले साल हराया था, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चिन्नासु बोलती है हाँ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन हम लोग उनसे फाइनल्स में जाके भिड़ेंगे, पहले हम लोगों को सेमीफाइनल्स क्लियर करना होगा। तो ताइकी उसको बोलता है अच्छा ठीक है, फिर कल आप मुझे याद दिलाना जब आपका मैच खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ताइकी असलियत में उससे पूछना चाहता है कि कल वो हिना से जेलस क्यों फील कर रही थी क्योंकि उसने उसको रीज़न नहीं बताया था। तभी हम लोग इतने चिन्नासु उसको बोलते हैं अच्छा तो तुम मुझसे अभी क्वेश्चन नहीं पूछोगे, लेकिन मैं तुमसे अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताओ कि बैडमिंटन क्लब में जब तुम्हें किसी को चीयर करना हो तो तुम क्या बोलते हो? तो ताइकी बोलता है हम लोग इप्पॉन बोलते हैं। तभी चिन्नासु बोलती है ओके इप्पॉन ताइकी। और हम लोग होते हैं ताइकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है चिन्नासु का इतना क्यूट चेहरा देखकर और अपने मन में सोचने लगता है कि एक इंसान बार बार मेरे दिल को कितनी बार घायल करेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ताइकी अपने टूर्नामेंट वाली जगह पर चला जाता है और वो हारियो को देखता है। हारियो कुछ बुक पढ़ रहा होता है जिसके अंदर शेड्यूल होता है मैच का। तो हारियो उसको एक जगह पे ले जाने लगता है। तो ताइकी बोलता है हम कहाँ जा रहे हैं? तो हारियो बोलता है हम लोग एक मैच देखने जा रहे हैं। और हम लोग होते हैं वो मैच और किसी का नहीं बल्कि साजी का हाई के योडो का मैच होता है। योडो की भी एक डबल टीम का मैच चल रहा होता है। तो हम लोग होते हैं ताइकी सोचता है कि अच्छा यही वो योडो है जिसको हारियो संपाई कभी भी एक ऑफिशियल मैच में हरा नहीं पाए। तभी हम लोग इतने योडो हारियो को पहचान जाता है और बोलता है हारियो तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? क्या आज भी तुम हारने के लिए आए हो? अगर तुम मेरा मैच देखने आए हो तो ढंग से नोट्स बना लेना मेरी स्ट्रेटेजीज का क्योंकि तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग देखते हैं ताइकी ये सब कुछ देख रहा होता है। तो हारियो उसको बोलता है तुम्हें पता है ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि मैं सिर्फ ट्रिक शॉट खेल सकता हूँ लेकिन ये ट्रिक शॉट भी खेल सकता हूँ और ये डायरेक्ट शॉट भी खेल सकता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसकी फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी स्पीड्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसकी प्रोग्रेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करता होगा, इसकी सारी स्टेट जो मैक्स है। तभी हम लोग होते हैं कुछ बच्चे वहाँ पे आते हैं और वो योडो की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं कि ये कितना ज़्यादा अच्छा मैच खेल रहा है। तभी हम लोग देखते हैं ताइकी उसके कमियों निकालने लगता है उसके शॉट्स के अंदर। वो बोलता है कि अगर मैं इनकी जगह खेलता तो शायद मैं योडो से जीत जाता। तो हारियो बोलता है ये सिर्फ बोलने की बात होती है, चलो हम लोग वार्म अप करते हैं, हमने इनका ऑलरेडी मैच देख लिया है। उसके बाद हम लोग होते हैं ताइकी वॉशरूम जाता है और वो वॉशरूम से जब आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़का सोया हुआ होता है बाहर कुर्सियों पर और उसका वॉलेट जो होता है वो नीचे गिरा हुआ होता है। तो ताइकी उस लड़के को उठाता है और उसको बताता है तुम्हारा वॉलेट नीचे गिरा है। तो हम लोग होते हैं वो लड़का झुककर उसको थैंक यू बोलता है बहुत ही ज़्यादा नरमी के साथ। और हम ये सुनकर ताइकी वहाँ से चला जाता है। तभी हम लोग होते हैं उस लड़के के पास उसका टीममेट आता है और बोलता है यूसा तुम क्या कर रहे हो? तुम वापस यहाँ पे सो रहे हो? कोच तुम्हें ढूंढ रहा था। और हम लोग देखते हैं वो जो यूसा होता है वो भी एक साजिकावा हाई का स्टूडेंट होता है फर्स्ट ईयर का। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूसा जो होता है वो टूर्नामेंट वाली जगह पे जाकर कैट स्क्रैडल खेलने लगता है। तो उसका दोस्त बोलता है तुम यहाँ पे कैट स्क्रैडल खेल रहे हो? हमारे सीनियर योडो का मैच है, हम लोगों को मैच देखना चाहिए। हम लोग जब सीनियर्स का मैच देखें तो हम लोगों को सीखने की चीज़ें वाला मैच तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है क्योंकि ये एमी हाई स्कूल के हारियो के साथ में है। उसके बाद हम लोग होते हैं यूसो और उसका दोस्त मैच देखने के लिए चले जाते हैं और वो अपने दोस्तों से पूछते हैं क्या स्कोर चल रहा है। तो उसके दोस्त बताते हैं कि 16-9 का स्कोर चल रहा है। 16 पॉइंट है यूडो सेम्पाई के और 9 पॉइंट है हारियो के। और वो लोग बात करने लगते हैं कि हारियो में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है लेकिन वो अपने पोटेंशियल को बर्बाद कर रहा है एमी हाई स्कूल में जाकर। अगर वो हमारे स्कूल में आ जाता तो शायद वो योडो सेम्पाई की टीम में होता, लेकिन अभी उसका डबल्स का जो पार्टनर है वो फर्स्ट ईयर का लड़का है, मुझे नहीं लगता वो ढंग से खेल भी पा रहा है। तभी यूसो बोलता है शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसकी जो स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो लोग पॉइंट इसीलिए नहीं स्कोर कर पा रहे क्योंकि एक तो योडो सेम्पाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और दूसरा उनको फिनिशिंग मूव नहीं मिल पा रहा। अगर वो ढंग से खेलें शायद वो जीत भी सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं ताइकी एक पॉइंट स्कोर कर लेता है तो हारियो बोलता है कि ऐसे ही हम लोग करते रहे तो हम लोग जीत भी सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं ताइकी अच्छे से खेल रहा होता है। यूसो बोलता है इस लड़की की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा कम है लेकिन ये टारगेट को ढंग से हिट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ताइकी चाहे कितने भी कोशिश कर ले फाइनली वो लोग हार जाते हैं ताइकी की एक छोटी सी गलती की वजह से। और हम लोग देखते हैं 21 और 16 पे मैच खत्म हो जाता है। तो ताइकी अपने आप को कोसने लगता है कि अभी तो हम लोग बराबरी पे पहुंचने वाले थे और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो हारी उसको बोलता है कि अपने ऊपर प्रेशर मत डालो, अभी हमारे पास सेकंड राउंड भी है, हम लोग सेकंड गेम के अंदर जीत सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि चिन्नासु अपने मैच से वापस घर आती है। तो ताइकी की मॉम उसका वेलकम करती है और बोलती है कि मैंने सुना कि तुमने अपना सेमीफाइनल पास कर दिया और तुम फाइनल में पहुंची हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चिन्नासु बोलती है हाँ वैसे ताइकी कहाँ पे है? तो उसकी मॉम बोलती है कि ताइकी से तुम मिल लो अंदर जाके, लेकिन मुझे लगता है कि ताइकी आज हार चुका है। तो हम लोग कहते हैं चिन्नासु जब अंदर जाती है वो देखती है कि ताइकी ऑलरेडी सोया हुआ होता है। तो वो अपने मन में सोचने लगती है कि मैं ताइकी को कन्फर्ट करने के लिए क्या बोलूँ। अगर मैं उसको ये बोलूँगी अभी तो तुम सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो, 2 साल तुम्हारे पास और पड़े, चिंता मत करो, तो उसको बुरा लग जाएगा शायद। और मैं उसको ये भी नहीं बोल सकती कि अभी तुम्हारे पास सिंगल्स पड़े क्योंकि इससे भी उसको बुरा लग जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं ताइकी की आगे एक नोटबुक पड़ी होती है जिसके ऊपर स्ट्रेटेजीज लिखी हुई होती हैं कल के मैच के लिए और उसने लिखा हुआ होता है कि कल मैं स्मैश जरूर मारूंगा। तो चिन्नासु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि मैं शायद भूल गई थी कि ताइकी पुरानी बातों को याद नहीं रखता। उसके बाद हम लोग देखते हैं ताइकी की मॉम वहाँ पे आती है और वो ताइकी को बोलती है कि ताइकी तुम उठ जाओ, अगर तुम ऐसे सोते रहे तो कल सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। तो ताइकी अपने मन में सोचता है मुझे लगा था अभी चिन्नासु संपाई यहाँ पे, मैं शायद सपना देख रहा था। तभी वो देखता है कि उसने जहाँ पे नोट लिखा होता है उसके नीचे लिखा होता है कि मैं भी कल बास्केट करके रहूंगी। तो ताइकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं हारियो और ताइकी मैच की लिस्ट देख रहे होते हैं और हारियो उसको बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे फाइनल में मैच करना है तो तुम्हें पहले योडो को हराना होगा सेमीफाइनल में, क्योंकि वो सेमीफाइनल तब तो जरूर पहुंच जाएगा। तभी ताइकी बोलता है आप चिंता
चिंता मत करो, आज मैं ऑल आउट चला जाऊँगा और मैं जीत कर ही आऊँगा, मैंने प्रैक्टिस कर ली है। उसके बाद हम लोग होते हैं ताइकी के जाने के बाद हार्यू अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे लगा था ये काफ़ी ज़्यादा उदास फ़ील कर रहा होगा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है। उसके बाद हम लोग होते हैं ताइकी अकेले में सोचने लगता है कि मुझे जीतना होगा, अगर मैं हार गया तो सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि चिनात्सु सेंपाई भी मेहनत कर रही है, मुझे उनके लिए नेशनल्स में जाना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ताइकी का जो फर्स्ट मैच होता है उसके अंदर वो 21-11 से हार जाता है और सेकंड मैच के अंदर 21-13 से हार जाता है, और उसका जो ये मैच होता है वो यूसो के साथ होता है, साजिकावा हाई के, और हम लोग देखते हैं कि वो योडो तक तो पहुंच ही नहीं पाता बल्कि यूसो के साथ ही हार जाता है, और उसके बाद यूसो उसको थैंक यू वेरी मच बोल के वहाँ से चला जाता है। तो हम लोग देखते हैं हीना मैच देखने के लिए जैसी ही आती है वो देखती है कि ताइकी हार चुका होता है, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो क्यों से बोलते हैं क्या हुआ, क्यों ये ताइकी इतना आसानी से हार नहीं सकता, अभी तो एक और मैच बाकी होगा, है ना, ताइकी ने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी। तभी निशिदा सेंपाई उसको बोलते हैं तुम तो जानती हो, तुम खुद एक एथलीट हो, मैच एक बार खत्म हो जाता है तो हो जाता है, मैटर नहीं करता तुमने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया। तो वो ताइकी से मिलने के लिए जाती है और ताइकी काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रहा होता है, तो ताइकी उससे बोलता है क्या हुआ, तुम वहाँ पे स्टैचू ओवर खेलने के लिए आई हो क्या, मुझसे बात नहीं करने वाली। तो हीना उसके पास आती है और बोलती है ज़्यादा भाव मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ, अगर तुम मेरा मजाक उड़ाओगे मैं तो कुछ भी नहीं दूंगी। तो ताइकी बोलता अच्छा तुम सच में बेंटो बना के लाई हो मेरे लिए, लेकिन मैं तो हार गया, आज का मैच जीत भी नहीं पाया। तो हीना बोलते मुझे थोड़ी पता था, और वैसे भी मैंने मेहनत नहीं करी, मैं ये बाजार से खरीद के लेके आई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बनाऊंगी तो ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। तो हम लोग होते हैं ताइकी उसको बोलता मुझे लगा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, यही मेरी लिमिट थी, मुझे लगा था अगर मैं हार्यू सेंपाई को हरा सकता हूँ तो शायद मैं जीत सकता हूँ टूर्नामेंट भी, लेकिन मैं सिर्फ उनको भी एक बार ही हरा पाया था। मुझे लगता है कि मेरे गोल्स बड़े हैं तो मुझको उसे अचीव करने के लिए प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। वैसे तुम ये कहाँ से लाई, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, अगली बार मैं भी खरीद कर लाऊंगा। तो हम लोग इतने ही ना अपने मन में सोचने लगते हैं कि ताइकी तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तो हमेशा प्रैक्टिस करने की सोचते रहते हो, यही तो तुम्हारी बेस्ट क्वालिटी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हार्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहा होता है, वो फाइनल्स तक पहुंच जाता है और उसका ओपोनेंट होता है योडो। योडो हार्यू को फर्स्ट राउंड हरा देता है और सेकंड राउंड को भी योडो लीड कर रहा होता है 18 पॉइंट्स के साथ, और हार्यू के सिर्फ 14 पॉइंट्स होते हैं। तभी हम लोग होते हैं कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं शायद ये वाला राउंड भी साजिकावा हाई स्कूल का योडो जीत जाएगा। हार्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलता है, लेकिन वो आज तक योडो से कोई भी ऑफिशियल टूर्नामेंट जीता नहीं है, और साजिकावा हाई स्कूल का जो यूसु है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहा था, वो सेमीफाइनल में योडो से हार गया, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्लेयर है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हायरू अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो योडो को हरा नहीं पाता और योडो से वो हार जाता है। उसके बाद उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो रनर बनाया जाता है, तो निशिदा वगैरह उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो हार्यू बोलते तुमने कुछ बोला, तो निशिदा बोलता है अरे नहीं नहीं मैं तो बस ऐसी मजाक कर रहा था। तो हार्यू उससे पूछता है कि वैसे ताइकी कहाँ गया, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि उसकी मेहनत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो मैं उसको एक ट्रीट देना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ताइकी ऑलरेडी अपने घर के लिए निकल चुका होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मैं अगले साल जीत सकूँ। ये सिर्फ मेरा फर्स्ट ईयर ही तो था, जैसा कि चिन्नात्सु सेंपाई ने मुझे बोला, अभी मेरे पास 2 साल और पड़े। और हम लोग होते हैं जैसे ही ताइकी घर के अंदर घुसता है उसको दिखाई देता है कि चिन्नात्सु काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अपना फाइनल्स जीत चुकी होती है, और ताइकी की मॉम भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो ताइकी बाहर ही रुक जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि फाइनली इनका सपना तो पूरा हो गया, और वो बाहर आकर काफ़ी जोर से चिल्लाता है लेकिन मैं हार क्यों गया। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।